हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि एमपीपीसीएस के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज आउट होंगी इस महीने। ठीक है, फरवरी का महीना है। एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है 30 तारीख में। जो एप्लीकेशन की शुरुआत होगी वो 27 तारीख से शुरू हो जाएंगी और लास्ट डेट इसी कब है, 26 तारीख से है। ठीक है, अब यहां पे जो हिस्ट्री का एग्जामिनेशन है, एमपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का हिस्ट्री एग्जामिनेशन, वो कब होने वाला है? 1 जून को होने वाला है। तो आपके पास परफेक्ट टाइमलाइन है। ओके, आप फरवरी के अंदर बैठे हो, आपके पास मार्च है, अप्रैल है, मई है, उसके बाद आपका जून के अंदर 1 तारीख में एग्जामिनेशन है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। तो इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे आप कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, सारी चीजें इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वैकेंसी देख लेते हैं, कितनी वैकेंसी है हिस्ट्री के अंदर। तो हिस्ट्री के अंदर आपको कितनी वैकेंसी यहां पे देखने को मिलेगी? 97। ठीक है, 97 वैकेंसीज यहां पे आपको देखने को मिल रही है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 10 है, एससी के लिए 14, एसटी के लिए 23, ओबीसी के लिए 37, ईडब्ल्यूएस के लिए 13। ओके, आई नो कि जनरल कैटेगरी के लिए 10 वैकेंसी काफी कम है, बट क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे compete तो करना ही पड़ेगा। ओके, कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करोगे, इसके वैकेंसी गए ऐसे ही जाने दोगे। आपको सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज काफी कम निकलती है तो स्टेट बाय स्टेट निकलती है। तो एमपी के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, प्लीज मेक श्योर सभी के सभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सभी को किसके अंदर अप्लाई करना होगा? जनरल कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई करना होगा। आपकी यहां पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपकी मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए विद नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए। मास्टर्स विद 55% मार्क्स होने चाहिए, 5% के रिलैक्सेशन अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये वैकेंसीज है। और एप्लीकेशन फॉर्म याद रखिएगा 27 तारीख से शुरू हो जाएंगे, 26 तारीख तक जाएंगे और 1 जून में आपका एग्जामिनेशन है। 1 जून 2025 ये आपका एग्जामिनेशन है। ठीक है, अब यहां पे एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, यहां पे ध्यान से देखिएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, जो आपका जनरल स्टडीज वाला पेपर है जो एमपी स्पेसिफिक होता है। ओके, देन जो आपके 150 क्वेश्चन है वो आपके होंगे जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है उसके। ठीक है, देन इंटरव्यू के 100 मार्क्स होंगे, टोटल आपके 800 हो गए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके जो एमपी जनरल को मिला के आएंगे एंड हिस्ट्री को मिला के आएंगे 150 आएंगे। तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। केवल मैं आपको बताता हूं कि सिंपल स्ट्रैटेजी आपको क्या अपनानी है। आपका सिलेबस देख लीजिए, हिस्ट्री के जो स्टूडेंट है उनका सिलेबस क्या है? एंशिएंट आएगा, मिडिवल आएगा, मॉडर्न आएगा, स्टेट स्पेशल आएगा। ये जो पार्ट है ये स्टेट स्पेशल है। 50 क्वेश्चन आपको क्रैक करने पड़ेंगे, इसके बिना आप नहीं क्रैक क्वालिफाई कर सकते एग्जामिनेशन। देन एक और पार्ट है जो आपका एक्स्ट्रा है सिलेबस के अंदर, वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। ये दो पार्ट के बिना आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी का जो पार्ट है एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और हिस्टोग्राफी, वो आपका नेट एग्जामिनेशन के अंदर भी आता है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो एग्जामिनेशन देंगे इसके, उनको सभी को आता होगा वो। तो आपको क्या चीज है जो एज देगी उनके ऊपर, क्या चीज है जो आपको लाइन से अलग खड़ा कर देगी, क्या चीज है जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना देगी, वो है केवल ये दो चीज, स्टेट स्पेशल एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। क्योंकि ये वाला पार्ट है एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, हिस्टोग्राफी, ये सभी को बराबर लेवल का आता होगा। अब ये ऐसा नहीं कि आपको ये करके ही नहीं जाना है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, हिस्टोग्राफी करके जाना है, लेकिन ये पार्ट एक्स्ट्रा करना है, स्टेट स्पेशल एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस क्या क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर क्या क्या आएगा? रेनेसॉ है, एनलाइटनमेंट है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, स्टेट, इटली, जर्मनी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, उसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म, जर्मनी और इटली कैसे बने, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 दोनों है, रशियन रेवोल्यूशन भी है, ग्रेट डिप्रेशन 1929। ओके, वर्ल्ड वॉर 2 भी आ गया, वर्ल्ड वॉर 1 2 दोनों है। उसके बाद आपका लैटिन अमेरिका वर्ल्ड, कैसे कैसे कॉलोनियल रूल से आजाद होना शुरू हुए थे। कोल्ड वॉर हो गया, यूएस से यूएसआर कैसे बना, थर्ड वर्ल्ड, नैम, एंड लास्ट में सोवियत यूनियन कैसे खत्म हुआ। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। लेकिन अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या क्या होते हैं कि वो इस पार्ट को कवर ही नहीं करते हैं। वो सिंपल हिस्ट्री का जो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न है, हिस्टोग्राफी, वो कवर करके जाते हैं और ये वाला पार्ट मिस हो जाता है। ये वाला पार्ट आपको कवर करना जरूरी है। ठीक है, रेनेसॉ, रिफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट, ये कवर करना जरूरी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, नेशन स्टेट कैसे बने, फ्रेंच कैसे बना, ब्रिटिश कैसे बना, अमेरिकन रेवोल्यूशन कैसे हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन बोनापार्ट, राइज ऑफ नेशनल, जर्मनी, इटली, वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, यू ILO का, लीग ऑफ नेशंस, यूएन हो गया, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, ग्रेट डिप्रेशन हो गया, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, नैम हो गया, कोल्ड वॉर हो गया, ये आपको कवर करना पड़ेगा। कहां पे मिलेगी सारी सारी चीज? तो ये आएगा आपका स्ट्रैटेजी सेक्शन के अंदर, आपको स्ट्रक्चर्ड सब कुछ मिलने वाला है।
जो हमारा कोर्स है, जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स है, इनफैक्ट सभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए, उसके अंदर क्या क्या है, स्टेट स्पेसिफिक पार्ट आपका कवर्ड है पूरा का पूरा, एमपी का भी राजस्थान का भी, ठीक है। अगर आप राजस्थान के वो भी स्टूडेंट है जो आरपीएससी भरा हुआ है, एमपी भरने वाला है, तो आपके मजे ही मजे हैं, क्योंकि एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, एंड आपको फाउंडेशन क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी जो यूजीसी नेट का होता है। तो यानी कि सारी चीज आपको मिल जा रही है, इसकी टेस्ट सीरीज भी है, सब कुछ है। कैसे लेना है मैं आपको दिखा देता हूं, सिंपल सा तरीका इसको लेने का, ठीक है। आपको क्या करना है, इस टाइम पीरियड पे सेल भी आई हुई है, आप सेल का फायदा भी उठाइए, ठीक है, जहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, ये सेल केवल आज और कल है, इसका सभी का आपको फायदा उठाना है। तो यहां पे देखिए क्या करना है आपको, सिंपली जाइए, ये जो YouTube सेशन चल रहा है इसके अंदर जाइए, यहां पे आपको मैं बता देता हूं कैसे कोर्सेज के अंदर एनरोल करना है। ये सेशन यहां पे चल रहा है, ओके, आप ये देखिए, ये जो वीडियो चल रही है इसी के नीचे आपको जाना है, ठीक है। ये वीडियो सेक्शन के अंदर यहाँ पे वीडियो चल रही है, इसके नीचे जाना है, सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये वीडियो यहाँ पे चल रही है, इसके नीचे जाइए, मोर पे क्लिक कीजिए। मोर पे क्लिक करोगे तो यह क्लिक हियर टू गेट असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपको डायरेक्टली एनरोल करना है तो यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली एनरोल कर लीजिए, या ये वाला फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल कर दोगे तो हमारी टीम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो इस पे क्लिक करो, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको प्राइसेस पता चल जाएंगे। आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे प्लान देख लीजिए, सारे के सारे प्लान देख लीजिए, कौन कौन से प्लान यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे आपके पास 12 महीने 6 महीने, लेकिन अभी वेट कीजिए, अप्लाई कूपन में अश्वनी लिखिए, ASHWANI, अश्वनी लिखिए, अप्लाई कर दीजिए, एंड दैट्स इट। मेरे हिसाब से 12 महीने वाला ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका आरपीएससी एग्जामिनेशन भी आने वाला है दिसंबर के अंदर। आपके पास 2025 में बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर क्रैक करने की, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, तो इसका फायदा उठाइए। ओके, यू नेवर नो 2026 के अंदर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो इस चीज का फायदा उठाइए और फटाफट जाके इस कोर्सेज के अंदर एनरोल कर लीजिए, ठीक है गाइस। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, और मिलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर क्लास के अंदर। बाय बाय।